अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सुबह ही सुबह मिल्क केक बनाने से। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ बिस्कॉफ मिल्क केक। तो उसके लिए मैंने 4 एग्स लिए हैं और एग्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इनको लेकर और इसके अंदर फिर मैंने शुगर ऐड कर दी है। मैं सारी जो रेसिपी है ना उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मेंशन कर दूँगी। शुगर डाल के इसे अच्छे से बीट कर लेना है और जब तक इस तरह का इसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर ना हो जाए ना और कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको बीट करना है। फ्लावर को मैंने यहाँ पर अलहदा से छान लिया है। हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलहदा से छानना है और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलहदा से मिक्स करना है और फिर एंड पर जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है वो वेट के अंदर मिक्स कर देना है। तो अब इसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिस्कॉफ स्प्रेड ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक के स्पॉन्ज के अंदर। तो अब मैं इसको बहुत जेंटली जो है वो मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। केक बेक करने के लिए जैसे ही आप अपने मिक्सचर को रेडी करना शुरू करें, साथ ही अवन को जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर प्री हीट करें। उससे क्या होगा कि केक जो है वो ख़राब नहीं होगा, बहुत इवन फूलेगा और सब उसका ठीक रहेगा। अदरवाइज़ जो है वो टेम्परेचर ना ठीक होने की वजह से भी केक उस तरह फूलता नहीं है। तो यहाँ पर अब मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका हुआ था या 20 मिनट्स। तो अब मैं इसके अंदर केक जो है वो रख दूँगी 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 के अराउंड। केक यहाँ पर बेक हो चुका था तो अब मैं उसे थोड़ा कूल डाउन होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही मिल्क ऐड नहीं करना। उतनी देर में मैं यहाँ पर चिकन को ड्रम स्टिक्स को थोड़ा मसाला लगा के रख लूँगी। अब थोड़ा केक भी कूल डाउन हो गया था तो इसमें मैंने जो मिल्क है वो डालना था। उससे पहले मैंने इसके अंदर एक फ़ोर्क लेके सुराख कर लिए हैं सारे केक के अंदर। तो यहाँ ना मैंने एक मिस्टेक की है, वो ये कि मैंने केक को अपसाइड डाउन नहीं किया। अगर आप बनाएं तो लाजमी करें, इससे केक बहुत जल्दी मिल्क को सोक करेगा। और अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाह रहे, जिस तरह मेरे केस में मैं भी नहीं रख पाऊँगी, तो फिर वो बहुत जल्दी सोक कर लेगा। तो यहाँ मैंने 1 कैन कंडेंस मिल्क का लिया है, 1 कैन मैंने एवापोरेटेड मिल्क का लिया है, उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन क्रीम ली है और रेगुलर मिल्क लिया है फुल फैट, और उसके अंदर थोड़ी सी सिनेमन डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर केक के ऊपर पोर कर देना है। तो जितना जितना केक जो है वो अब्ज़ॉर्ब करता जाएगा उतने ही तरीके से आपने और पोर कर देना है और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अब जब तक ये फुली तौर पे चिल्ड हो जाएगा ना और एब्ज़ॉर्ब कर लेगा तो तब फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी क्रीम प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने 1 कप यहाँ पर फुल क्रीम का लिया है और मैं उसके अंदर क्रीम चीज़ ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप, और साथ थोड़ा-सा आधा कप ही बिस्कॉफ स्प्रेड ऐड कर रही हूँ स्मूथ वाला। तो अब इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। तो जेंटली ही मिक्स करना है, ये बहुत थोड़ा सॉफ्ट ही रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर क्रीम को मैं सारे केक के ऊपर लेयर कर लूँगी। लेयर करने के साथ ही इसको अच्छे से यहाँ पर ना इसको स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर ना। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर बिस्कॉफ स्प्रेड मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया था, तो मैंने उसकी लवली कोन बना ली है। लिटरली मुझे वो जो पाकिस्तान में हम बचपन में लगाते थे ना कोन मेहंदी लवली, ये बिल्कुल वैसी लग रही थी, कलर भी उसी जैसा था मेहंदी का ना, और बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में आ रही थी। तो मैंने फिर बस यहाँ पर ना बड़ा एन्जॉय किया। और अब चलें मैं आपको एक बहुत मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक यूट्यूबर मॉम है और उनका मैसेज आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके किसी सब्सक्राइबर ने मेरे चैनल के बारे में उन्हें बताया। तो मैंने कहा कि मुझे आपके चैनल का पहले से ही पता है। तो बस इसी तरह फिर हमारी बात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था और फिर बस ऐसे ही हमने मिलने का प्लान बनाया और आज वही मेरे घर आ रही हैं और हम मिलेंगे इंशाल्लाह। और उनकी भरपूर फरमाइश के ऊपर उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्गली वन डिश होनी चाहिए, तुमने कुछ और नहीं बनाना। तो फिर मैंने बस बिरयानी बनाई है आज। तो बस अब जल्दी से मैं यहाँ पर टेबल सेट कर रही हूँ और वो आती हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और बस यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा हल्का-फुल्का सा टेबल सेट किया और इतना अच्छा, इतना मज़े का दिन था, बहुत ही गरम सा दिन था जो कि हमारा यहाँ पर फ़ेवरेट होता है। उसके साथ फिर मैंने बस थोड़ी-सी यहाँ पर कैंडल्स जलाई, तो ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और अब आज यहाँ से ऑनवर्ड मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आप हमारी रियल डिस्कशन सुनेंगे जो हमने की, और यहाँ पर वो आ चुकी थी और आगे फिर अब आप देखिए। हाँ, तो क्या मैं बता रही थी कि जब हम यहाँ आए थे ना, तो तब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ना, हाँ, क्या लेके आना है। तो आप सिल्क के कपड़े ले आए। हाँ, तो मैं सिल्क के कपड़े
वो जो बड़ी वाले कपड़े नहीं होते और वो सारे मतलब सारे उठा के वो ले आई सारे बैग में भर के, लेकिन वो यहाँ पे पहने ही नहीं गए, ना वो पहने गए और ना यहाँ पर उस तरह मौसम की वजह से मौसम ना। भी होती है आना जाना भी उस तरह का हाँ देसी स्टाइल बिल्कुल। नहीं होता। और देखो जैसे यहाँ पर अब हम देसी थोड़ा सा आज मैंने पहने ये कितना अच्छा लगा, हाँ मौसम एक अच्छा है मौका ना। मिलता है। हाँ ऐसे लग रहा है किसी घर हम दोनों मेहमान आए हुए हैं और हम ऐसे ऐसे करके बैठ रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है। वैसे ही रहा है। मेहमान लेकिन कैसे मेजबान है, चाय नहीं पूछी हम मेहमानों को। अगर यही पाकिस्तान होता ना तो हमने कहना था कि ओ किसी का भी अपनी लेके कि जाओ प्लीज दो चाय के कप तो बना कर आ दो। ये फायदा है ये वैसे फायदा ना। है वाकई। हाँ। यहाँ पर आप जो मर्जी है ना आपको खुद ही उठना है, खुद ही उठना खुद है। ही उठना है यहाँ पर जो चाय पीने का दिल है खुद ही बनानी है। खुद ही बनानी है। और बच्चों के साथ भी आपको मैंने अपने लास्ट व्लॉग में यही बात करी थी कि हमारे पास यहाँ पे वो दादी वो नानी वो चीज़ ही नहीं है यार, मतलब वो प्यार ही नहीं है बच्चों के पास के। बच्चे थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पर देखती हूँ हमने पाकिस्तान में कितना इस चीज़ पे सुना है कि गोरों का कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह नहीं है यार। यकीन मानो मेरे हस्बैंड की कम्युनिकेशन थी वहाँ पर ना, तो हम वहाँ गए, वहाँ पर वो अपने मतलब इतने उनके वो एजेड ग्रैंड मदर और ग्रैंड पास थे वो जो उनकी बच्चों की कॉम्पिटिशन पे आए हुए थे, इवन स्कूल से पिकअप करने के लिए आए बिल्कुल होते आते हैं हैं। यार। कैफेज में कितनी दफा देखी है अच्छा ग्रैंड खासा मदर आई उनका हुई होगी अपने बच्चे हाँ को लेके साथ। कुछ कुछ जो है वो तो है यहाँ पर भी, जैसे कुछ पाकिस्तान में भी इस तरह के हैं और नहीं फैमिली इनका से कल्चर ही है ना हाँ कि वो पेरेंट्स अलग हो जाते हैं और पेरेंट्स को खुशी खुशी होते हैं कि हमें हाँ अपना टाइम मिल रहा है हाँ बच्चों से अपना जान टाइम छूट मिल रही रहा है। है, सही और बात फिर वो हर वीकेंड से मिलेंगे, गेट टुगेदर्स होंगी, हम साथ भी रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, बहू और सास की लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन इकट्ठे रहना फायदा है, इससे इकट्ठे रहने फायदा का। ऐसे ही दिख रहे हैं। ये वो है ना एट द एंड फिर ये होता है कि वो दिलों में वो बात ही नहीं बात, रहती, हाँ वो बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रहती। तो ये दूर रहते हैं लेकिन अच्छे से मिलते हैं हाँ सब अच्छे से कुछ। मिलते हैं। बस लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं ना जो बंदा कहना चाहता है लेकिन कह नहीं क्या पाता। नहीं। वही बात अगेन के कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कुछ इस तरह ना हो जाए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टिकटॉक पे खास तौर पे वो ये बातें कर रहे हैं, हाँ और समझने वाले समझते हैं। समझने वाले समझते भी हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई वो बात अलग है। फिक्र मेरी ऑडियंस में उस तरह से कोई नहीं है। हाँ ये कोई होती है जो चुप चुप के व्लॉग सारे देखती हैं, लेकिन कोई एक आधे व्लॉग में कोई जरा सी कोई बात फील होगी ना वो फौरन याद कराने आ जाएंगे आपने इसमें ये किया है। और इतने व्लॉग्स में चुप होंगी कोई, जब तक कोई बात ही ना मिली तब तक कोई कमेंट नहीं। हाँ। जैसी बात मिलेगी ना उस वीडियो में फौरन पुलिस आ जाती अच्छा है। वैसे मुझे पुलिस आ जाती है। वैसे मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही है। एक को मैंने भी आगे से थोड़ा सा रिलीट कर दिया था कमेंट, उसने मुझे कहा कि आप कौन सा कोई अनोखा काम कर रही हैं ना, आप अनोखी हो जो ये सारे काम कर रही हो, ये तो सभी करते हैं। तो मैंने कह दिया कि हाँ मैं अनोखी हूँ ना, एंड देन आई रियलाइज किया मैंने गलत किया। मतलब मुझे आगे से इतना मैं उस टाइम खुद इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी यार कि क्या मतलब कभी होती है ना कि बंदा उस तरह आगे से नहीं होता। मुझे एक दफा किसी ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड लगता है आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते इसलिए आप और दोस्तों दोस्तों ढूंढती हैं। मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा वेला बहन इतनी मेरी टेंशन ना लो, सब अच्छा है सीरियसली। फिर उसने बेचारे ने डिलीट कर दिया कमेंट कि हम सो सॉरी मैंने ऐसे किया। ओके इतनी लोगों को टेंशन हो जाती है कि हस्बैंड टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे। या उस तरह से कोई एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि मुझे ना उस तरह से कोई बाहर आने का शौक नहीं था, कुछ ऐसे नहीं था। तो वो अब आस्ते आस्ते से जब मैं रही तो फिर समझ आया कि यार मजा है, लाइक पाकिस्तान मुश्किल लगता है रहना। पता है यहाँ पर ये है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त हाँ, आप no बस पकड़ो, आप judgment, इजीली चले जाओ, मतलब आप खुद जा सकते हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत थोड़ी सी इंडिपेंडेंस लगी है। आप शाम के टाइम बाहर वॉक करके जा सकते हो, इस तरह बहुत है यहाँ पर ना। अब जिस तरह स्कार्फ मैंने अभी साल हुआ होगा, साल डेढ़ साल स्टार्ट किया, तो उससे पहले भी कोई टेंशन नहीं होती थी भाई कोई, जिस तरह पाकिस्तान में करते थे वो प्रॉपर नहीं बट थोड़ा बहुत दुपट्टा एटलीस्ट गले में डालना लाजमी था, यू नो थोड़ा कवर, क्योंकि होता था कि कोई देखता है ये वो, यू नो अजीब मर्दों की नजर से पता लग जाता है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती कि कोई देखेगा या कुछ होगा, कोई बॉदर ही नहीं करता कोई कुछ। ऐसे ही है। मैं अक्सर आपके व्लॉग्स देखती हूँ जब वो आप पार्क लेके जा रही हैं और मॉल्स में होती हैं, तो मुझे वो रेडिंग वाला टाइम याद आता है जब मैं राफे को इस तरह लेके जाती थी। बड़ा दो के साथ निकलना मुश्किल हो अब जाता मुश्किल है, है। अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
क्योंकि दोनों बच्चों की नीड्स अलग है, उनका अपना एक वो है। फिर स्कूल जब थोड़ा बहुत, अभी तो खैर इतना लंबा वाला स्कूल नहीं है, 3 आवर्स है, तो अभी भी वो फिर मुझे आने जाने में बहुत होता है ना कि अभी लेके आना है, अभी छोड़ के आना है, सो इसमें बहुत टाइम गुजर जाता है। वो फिर बाकी जो बीच का टाइम होता है घर के कामों में हाँ, घर गुजरता में ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही बात है। हम इतनी सीरियस बात शुरू करते हैं फिर कोई बात हो जाती है। आप अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जब आप यूट्यूब स्टार्ट हाँ यूट्यूब स्टार्ट क्यों की, और क्या इंस्पिरेशन, इसके पीछे क्या है कोई वजह? यार जब मैं यूट्यूब ना जब मैं स्काफ नहीं करती थी, सलार भी नहीं था, 2 साल मुझे यूके आए हुए थे, तब से करना चाहती थी। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, अपलोड कभी नहीं किया, बट एक गिल्ट था स्काफ वगैरह नहीं ना करती थी, तो अजीब सा फील होता था। तो अभी पड़ा होगा व्लॉग मेरे पास, तो वो मैंने फिर नहीं डाला, फिर कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे उस टाइम मैंने शुरू किया था, लाइक मैं पोस्ट करती थी सही, बट वो गिल्ट की वजह से अजीब सा वो फीलिंग अच्छा नहीं लगता था पोस्ट करना, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर सलाह के हाथ लग गई, फिर मैंने कहा यार अब फिर गिल्ट फील नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा सा ना अच्छा फील हो रहा था कि ठीक है, फिर मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया। कोई इस तरह नहीं था कि किसी को देख के शुरू किया हो, मैं शुरू से ही ना एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था। अपने यूनिवर्सिटी में मैं स्टेज पे लाइक हम ड्रामे शामिल, एक दो पढ़ा भी होगा मेरे पास कोई ड्रामा, तो हम ड्रामा करती थी, मैं एक्टिंग बहुत फुल माँ बनी थी, मेरा बच्चा को किसी ने मार दिया था, मैं रो रही हूँ लाइक तो मुझे शौक था शुरू से। तो ज़्यादा मुझे यूट्यूब का शौक है, इंस्टाग्राम का अब आके मुझे मज़ा आने लग गया, लेकिन पहले मुझे यूट्यूब का था। आप किसी से इंस्पायर होकर शुरू किया था? मुझे इस तरह था कि मैं कुछ करना चाहती थी, मतलब मुझे, लेकिन जब मैं इसमें आई हूँ ना, जब मैंने ये शुरू किया, तो अब मुझे ऐसा था कि अब मैं ये छोड़ नहीं सकती, अब मुझे इसमें मजा आता है। देखो इसमें व्यूज की बात नहीं है, मैं सही कह रही हूँ यार विदा, इसमें ये नहीं है कि आपको कितने व्यूज आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। हाँ मैं ये भी कहती हूँ, मैं इसमें वो बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि आप कोई बात छुपाऊं। जब आपके व्यूज अच्छे आते हैं ऑब्वियसली आपको खुशी होती है, आप एक अलग ही दुनिया में होते हो। अब आजकल मेरे शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, माशाल्लाह 20 के एक शॉर्ट पे आए हैं और एक पे तो हाँ, अच्छा लगता है हाँ। ऑब्वियसली, ये मैं तो नहीं कहूँगी। तो लेकिन ये है कि उसमें ये, लेकिन अब अगर कोई कहे ना कि अब तुम ये छोड़ दो या कुछ इस तरह तुमने, तो मैं ये छोड़ नहीं पाऊंगी। मेरा ना जिस तरह एक पैशन नहीं बनने में होता है, थोड़ी सी हॉबी कुछ इस तरह, अब कुछ इस तरह का हो गया है ना, क्योंकि अब हमारी लाइफ में वही है ना, अब क्योंकि जॉब उस टाइम तो हम कर नहीं रहे, तो खुद को बिजी रखने के लिए, थोड़ा प्रोडक्टिव फील करने के लिए ना, ये एक अच्छा लगता है कि हम कुछ आपने नोट किया होगा कि हम ओवर बिजी हैं, हम ये सब कर रहे हैं, हम ओवर बिजी हैं, हम अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी से मिलना है ना, यकीन मानो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपको किसी रिलेटिव के घर भी जाना है तो आपको 1-2 दिन बता के जाना, मैं सही बात कर रही हूँ कि आपको कहीं भी जाना है आपको 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्यों ऐसा, किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ही ऐसी है, यहाँ पर बिजी है सब। और देखो मैंने कितनी देर पहले अपॉइंटमेंट ली थी आपसे। अपॉइंटमेंट ली थी जैसे मैं कोई। लेकिन ग्लैड नहीं, आपने अपनी ऑडियंस को बताया कि हमारा आपस में कनेक्शन कैसे हुआ? नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया। सो आई थिंक मुझे बताना चाहिए। चलो वो आप शुरू में वॉइस ओवर में हाँ मैं वॉइस ओवर में बताऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपको मुझे मैसेज आया। और मुझे आपका काफी लेट रिप्लाई ना, मैंने कहा मतलब नहीं गलती तो नहीं करती क्या, मैंने मैसेज करके लेकिन प्राइवेट अकाउंट भी था ना आपका इंस्टाग्राम वाला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका एक रिंगटोन वाली साइड पे कोई नहीं रहता ना? किधर? एक रिंगटोन जहाँ मैं कोई नहीं है। मेरे एक ही मामू हैं जो इधर रॉस्टेल में रहते हैं। ईद पे नहीं थी आप उधर ना? हाँ, तो ईद हम उन्हीं के साथ ही करते हैं बेसिकली। तो इधर मैनचेस्टर में भी और इस तरह कोई नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े फ्रेंड्स बन गए हैं, तो अच्छा आई थिंक यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे फिर ईजी हो जाता है। अब जैसे अगर आप यहाँ करीब रहती होती ना, तो जिस तरह ये मेरी जो अभी नेबर आई है ना, तो उनके साथ कल हम प्लान कर रहे थे कि हम कोई समर के हवाले से ना बीच का प्लान, हाँ कि कुछ सही की बॉल है। गुड बॉय, वेल डन। ब्लैक, यस। टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए अभी। कब तक चलना चाहिए? 8 बजे चलेगा। तब तक भी देखो यहाँ पर कौन सा जल्दी सूरज नीचे आता है। मैंने उनको बल्कि यार आज इधर ही डालो ना, फिर सुबह
ये देखो देख लो देख लो, जरा। नेक्स्ट टाइम चाहिए इंशाल्लाह। पर जब भी चक्कर लगे ना आपने जरूर आना, इंशाल्लाह। फिर हम कुछ इंशाल्लाह रहने का करेंगे। भाई को साथ लेकर आना ना यार। आपके भाई, आपके हस्बैंड इंट्रोवर्ट है। ओ यार मजाक करिए, चलो करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, आप खुली पत्ती यूज करती हो? नहीं, मैं जो है वो टी बैग्स खोल के? नहीं जो बताने लगी हूँ, जो मैंने देसी चाय बनानी होती है ना, उसके लिए मैं लूज टी यूज करती हूँ, खुली पत्ती। और जो मैंने इंग्लिश टी बनानी होती है ना, उसके लिए मैं टी बैग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लूज टी का मजा है ना, वो देसी चाय में आता है खुल के, मतलब इसमें बहुत अच्छा उसका आता है ना, अदरवाइज वो, तो इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। ये है कौन सी? यॉर्कशायर, हम भी वो यूज करते मेरी फेवरेट है ना। फिर मैं लिप्टन लेके आई, और वो दूध यकीन मानो को वो लिप्टन भी अच्छी नहीं थी। हैं। यार लिप्टन का इतना इशू नहीं है यहाँ पे, दूध का ज्यादा इशू है। दूध का इशू है। जी, दूध इतना डिफरेंट है यार, आपने उस दूध की ट्राई करना, पाकिस्तान में याद आया तो कहना। वो जो जर्सी मिल्क है टेस्को का ना, उसकी अच्छी उसकी चाय बनती है, पाकिस्तान याद अच्छी आता बनती है, है। सही ये बात। दूध का ज्यादा मसला है, पत्ती का इतना नहीं है। बहुत। और ना फिर मुझे ये यॉर्कशायर मिली, ये जब ट्राई की तो फिर मैं इस पे स्टिक हो गई। फिर अब हम तब तक ये- थोड़ी आदत भी हो चुकी थी। हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि तब तक थोड़ी आदत हो। लेकिन फिर भी जब पाकिस्तान जाके चाय पियो ना, मजा आता है। हाँ सही है ना यार, वो कितना अच्छा लगता है ना, ये बलाई उतारते हैं हाँ, proper तो वो एक्स्ट्रा सारा। ऊपर से मलाई डाल के खाते थे। और मेरे ससुर को भी पता लग गया इसको पसंद है, फिर वो शाम की चाय मेरे ससुर बनाते थे, और फिर वो एक्स्ट्रा डाल के मुझे मलाई और देते थे। बच्चे मेरे नाना वो पीते थे, वो कहते थे बदलियों वाली चाय, बादल ऊपर वो ऐसा क्लाउड्स, वो तशबीह देते थे उसको कि ये क्लाउड्स हैं, तो वरना बस यार। इतनी छोटी सूप की बोतल में ये कासिम लेके आता है, मतलब जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो कासिम को अपना मजा आता है। तो मैं फिर, क्योंकि ये बाद में पीता नहीं है, कभी कभी पी लेता है, तो फिर ये बेहतर है कि ये फिर मैं खत्म ही कर लूँ इस तरह। तो मैं कभी चाय में यूज कर लिया, कभी इस तरह ना। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली सीरियल के साथ थोड़ा ले लेते हैं, वैसे तो इतना लेते अब दूध नहीं। नहीं पीते दोनों बच्चे? कभी कभार, वरना योगर्ट खाते हैं, ग्रीक योगर्ट। योगर्ट नहीं खाता। फ्लेवर ट्राई किए हैं? गिर गई है, चलो कोई बात बंद कर नहीं। दिया हाँ, मैंने। हाँ, हाँ, it's okay। तो दोबारा तेज क्यों की थी? जो एक दफा हो चुका या था। मैंने अपनी तरफ से बहुत हल्की की हुई थी, लेकिन ये फिर उबल गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इट्स ओके, थोड़ी सी गिरी है। अब इसको जब ये गिर गई है तो हम इसे इस चूल्हे पे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि मेरी एस्थेटिक खराब ना हो। ताकि हमारी एस्थेटिक। तो हमारी शादी जो है वो बेसिकली टोटली अरेंज मैरिज, और रिश्ते वाली ने रिश्ता कराया। और वो रिश्ते वाली जो है ना, उसने फिर हमारे बाकी सारी बच्चियों के रिश्ते कराए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी लकी वो साबित हुई है वो लकी सबके साबित लिए। हुई, उसने ही सबकी करवाया। अच्छा, ये बात आई कहाँ से थी बीच में? हम कोई बात कर रहे थे, हाँ, आपने पूछा था कि शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। नहीं, मैंने मुझे था आउट ऑफ फैमिली है। हाँ, तो मेरी बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हमारी शादी हुई है, और हम एक शहर में रहते थे। पहली बार मिले हैं। फिर ऐसा मिले हैं। हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ का इतना मजाक बनाया हुआ था कि मैं ये कहती थी कि देखो हम एक शहर में रहते थे, पहले मिले क्यों नहीं। तो इस पर कहते हैं कि हम एक शहर में रहते थे, पहले मिले क्यों नहीं। तो क्योंकि साहिवाल बहुत छोटा सा है, मतलब इतना भी शायद छोटा नहीं है, लेकिन इट्स रियली तो उस तरह नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं है, जिस तरह लाहौर है यहाँ। मेरा फोन पड़ा है वैसे ही। ये बेसिकली मैंने ना सुबह बनाया है, और क्या आप स्पंज भी घर में करती हो? हाँ, स्पंज आज घर पे ही है। वैसे मोस्टली मैं घर पे ही करती हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं चीज केक ज्यादा बनाती रही हूँ, या वो जो रोज मिल्क केक नहीं होता, वो ज्यादा बनाती रही हूँ। इज इट रियली गुड? क्योंकि अभी तक वो अंदर तक उसके गया ही नहीं है मिल्क ना, देखो। कोई नहीं, हम मिल्क ज्यादा ले लेंगे ना। मजेदार, यम्मी। अच्छा, बच्चों के साथ रह रह के बच्चों की तरह बंदा बोलने लगता है, यम्मी। मुझे ना मिल्क केक का एक होता है कि इसमें मीठा ज्यादा ना हो,
मतलब बस बैलेंस सा हो, बहुत ज्यादा मीठा पीना। सही बात है। इसकी क्या जरूरत थी? इट्स ओके यार, ये बैग बड़ा है, इसमें है कुछ नहीं। थैंक यू यार। आज जो आपको कह रहा आज। ओह थैंक यू, थैंक यू सरार, प्लीज दोबारा आना फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा टाइम गुजरा सीरियसली, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी यार। चलो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डू यू नीड एनी हेल्प?